यही माँ बोली, श्री राम तुम्हारे इस प्रेम से मेरे मन में भार तो हल्का कर दिया, परंतु मैं स्वयं को इस राज महल में रहने का अधिकारी नहीं हूँ। इतने वर्ष तुम्हें मात्र द्वारा देखने उत्कर्ष का अभिलाषा के कारण मैं रुकी हूँ। भगवान राम बोले, यदि माँ ऐसी इच्छा है तो मैं रुकूंगा नहीं। मैं ये कहूँगा, यदि आत्मज्ञान की अभिलाषा रखती हो तो मैं लक्ष्मण से कह देता हूँ, आपको सुरक्षित वन में छोड़ आएंगे। लक्ष्मण को वन में ले जाने के पास कही समझ गई, परंतु कहा वहाँ भेड़ों से वार्तालाप करने की बात सुनकर ऐसा लगा मानो श्री राम मुझसे कोई परिहास करे। उन्होंने ये सोचकर मन में समझाया, सम्मता परिहास में कोई गंभीर सत्य निसंदेह हो। अगले दिन लक्ष्मण राम के लिए के आदेश के अनुसार अच्छे से पालन किया और माता को कैकेयी को रथ पर बैठा कर स्वयं सारथी बनकर चले। रास्ते में माँ ने कैकेयी ने लक्ष्मण से पूछा, पुत्र लक्ष्मण, क्या श्री राम ने तुमसे कोई संकेत दिया है? मैं भेड़ों के वार्तालाप उद्देश्य समझ नहीं सकी। लक्ष्मण बोले, माँ मेरे लिए तो प्रभु का आदेश ही समान है, मैं जानने की व्रत नहीं करता। लक्ष्मण के शब्द सुन कैकेयी थोड़ी सांत्वना मिली और वैसा लक्ष्मण रानी कैकेयी को मार्ग में पड़ने वाले खेत में ले जाकर खड़ा कर दिया। वहाँ कुछ भेड़ें चल रही थीं। कैकेयी उनके पास जाकर एक पत्थर बैठ गई। उन्हें ध्यान से देखने पर कुछ समय उपरांत उनकी आंखें मूंद गईं और ध्यान मग्न हो गईं। उन्हें मैं कहते हुए आवाज़ सुन और कुछ देर पर रुककर एकदम तीव्रता से लक्ष्मण से बोली, पुत्र वापस अयोध्या चलो। जिस ज्ञान की तलाश राम ने मुझे यहाँ भेजा था वो मिल गया। भेड़ें मेरे गुरु बन गई। अयोध्या पहुँचते ही रानी कैकेयी ने भगवान श्री राम के पास नतमस्तक हुए बोली, पुत्र तुमने आज मुझे शाश्वत का अधिकारी बना दिया है और समस्त अज्ञान का मूल अहंकार ही है। मैं की भाव में जीवात्मा जन्म जन्मांतर बढ़ती रहती है। जितना ज़्यादा अहंकार बढ़ता है उतने अधिक अज्ञान के मार्ग पर जीवन खिलते हैं। जिस दिन मैं को भूल कर परम पिता का समर्पित हो जाओगे उस दिन सच्ची प्रार्थना हृदय हो, सच्चा ज्ञान होगा। नहीं कैकेयी को मुख आनंद भग्न हो गया। धन्यवाद।